ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। इस यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे बिजनौर की, जहां झोलाछाप चिकित्सक ने ली फिर एक व्यक्ति की जान। इंजेक्शन लगते ही प्राण छूटे और बताएंगे कैसे लखीमपुर में निघासन एसडीएम की ताबड़तोड़ कार्यवाही से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। गांव कासमपुर गढ़ी निवासी अनिल कुमार अपने पिता को मामूली बीमारी के चलते गांव के ही अस्पताल में उपचार हेतु लाया गया था, जहां चिकित्सक द्वारा इंजेक्शन लगाने के चंद ही मिनटों बाद अनिल के पिता की मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। वहीं चिकित्सक द्वारा उचित इलाज न दिए जाने से हुई मौत की सूचना पर परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा काटते हुए कार्यवाही की मांग की। मौके पर पहुंच पुलिस क्षेत्र प्राधिकारी अंजनी कुमार के पुलिस बल के साथ मामले की जानकारी ली। वहीं परिजनों ने तहरीर सौंप कार्यवाही की बात कही है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी बताइए क्या हुआ। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं कासमपुर गली का रहने वाला हूँ। मेरे पिता करीब 2-2:30 बजे आया था, मैं इन्हें यहाँ लेके एक्सरे के लिए, और इन्होंने ज़बरदस्ती एडमिट करा है कि ये छोटी मोटी बीमारी है, इतना कह के एडमिट कर लिया और 2 इंजेक्शन लगाए। 2 इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी हालत थोड़ी गंभीर सी हो गई। गंभीर सी होने के बाद उन्होंने 2 उल्टी भी करी थी। उल्टी करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे उनकी बॉडी ऐठने लगी और दम तोड़ दिया 2 मिनट बाद। तो थाने में कंप्लेन दी आपने? थाने में कंप्लेन दी है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के गांव मुबारकपुर डासना इलाके में खेत में प्राचीन शिवलिंग दबा हुआ मिला है। खेत में स्वतः हुए 8 से 10 फुट गहरा गड्ढा होने पर लोगों को शिवलिंग नजर आया। गांव के लोगों के अनुसार खेत में आकाशीय बिजली गिरने से हुए गड्ढे में शिवलिंग निकला है। गांव के लोगों का मानना है कि एक दैवीय घटना है जिसमें शिवलिंग प्रकट हुआ है। यहां के लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। लोगों ने शिवलिंग को खेत से निकाल पूजा अर्चना कर पास के मंदिर में रखवा दिया है। अब लोग यहां शिव मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं। खेत मालिक के अनुसार आज सुबह खेत में गड्ढा उन्हें नजर आया, जिसके अंदर टॉर्च से देखने पर शिवलिंग यहां दिखाई दिया। लोगों का कहना है कि खेत में अपने आप ही गड्ढा बन गया था। शिवलिंग में 3 रेखाओं वाला त्रिपुंड चिन्ह बना हुआ है। खेत के गड्ढे में शिवलिंग निकलने पर यहाँ लोग बेहद उत्साहित हैं। जयकारे के साथ ही भजन कीर्तन पास के मंदिर में महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। लोग यहाँ मंदिर के निर्माण किए जाने की बात कर रहे हैं। खेत मालिक का कहना है कि मंदिर निर्माण के लिए वह अपने खेत की जमीन देंगे। ठीक है, क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हैं? हम मुबारकपुर के रहने वाले। क्या नाम है आपका? बाला। अच्छा, यहाँ आपके गांव में खेत में शिवलिंग मिला, क्या कुछ जानकारी है और कैसे पता चला? जानकारी यही है जी, वो सुबह खेत पे चारे के लिए आए थे तो उनको गड्ढा दिखा। गड्ढे में उन्होंने देखा, फिर 1-2 को बुलाया, टॉर्च वगैरह लगाई, जब शिवलिंग दिखी। शिवलिंग के बाद जैसे भी गांव में पता चला, सब देखने के लिए आए। क्या मान रहे हैं, मतलब चमत्कार है? चमत्कार ये जी नहीं, हमारे गांव में शिवलिंग भी है, शिव जी का मंदिर भी है, देवी का भी है, हनुमान जी का भी है, सब चीज। गड्ढा किस तरीके से हुआ? गड्ढा कैसे हुआ? गड्ढा अपने आप हुआ मिला। क्या बिजली गिरी, क्या हुआ? बिजली की कोई खास बात नहीं है, तो मुहूर्त होता नहीं, खेत उस दिन तो नहीं था, बारिश भी उस दिन तो ही हो रही थी। क्या नाम है आपका? श्री राम जी दास। अच्छा, कहाँ पूजा पाठ करते हैं? यहीं इसी मंदिर पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, क्या शिवलिंग मिला है, क्या पूजा हो रही है यहाँ पे? हाँ। कैसा माहौल आप देख रहे हैं? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत सारे भक्त बड़े अच्छे हैं, बड़े प्रेम से पूजा करते हैं सभी लोग। अच्छा, शिवलिंग अब स्थापित हो रहा है यहाँ पे? शिवलिंग यहाँ 15 तारीख को स्थापित होगा। अच्छा, कहाँ से मिला है, क्या जानकारी? ये खेत में अपने आप जमीन फटी और इसकी मिट्टी भी पता ना कहाँ चली गई, और ये जाकर अंदर गुफा में शिवलिंग पाया। अच्छा, शिवलिंग पे निशान भी है त्रिपुंड का? हाँ, त्रिपुंड का निशान भी है शिवलिंग पे। जैसे क्या लग रहा है, कितना पुराना होगा, क्या है? अब पुराना तो इसका पता ना कब का होगा, ये सालों पुराना, 100 साल पुराना? हाँ, कम 100 साल पुराना होगा ये। अच्छा, अब गांव में क्या कैसा माहौल है? शिवलिंग के बाद खुशी है लोगों में? पूरा गांव बहुत आनंदित है, बहुत प्रसन्न है इस बात से। हाँ, क्या नाम है आपका? संजीव। अच्छा, संजीव कहाँ रहते हैं?
मारपुर गांव में रहते हैं। अच्छा, यहाँ आपके खेत में गड्ढा सुबह देखा गया, उसमें शिवलिंग निकला है। हाँ जी। कैसे पता चला, कैसे गड्ढा हुआ? कैसे कहे तो ऊपर वाले ने किया, जैसा कुदरती हुआ था। हम जैसे खेत के लिए चारे के लिए आए थे, यहाँ कर देखा तो पिताजी ने आकर के मुझको इतला की। मैंने फिर यहाँ करके 2-4 गाँव वासियों को बुला करके फिर उन्होंने देखा। हाँ यार ये तो कुदरती चमत्कार ही है। फिर हमने फोन के द्वारा देखा, टॉर्च मंगवाई, टॉर्च से देखा तो उस टॉर्च के से तो शिवलिंग की हमें पिंडी दिखाई दी, जिसमें फिर कल लगा हाँ भाई ये शिवलिंग है। अच्छा, त्रिपुंड बता रहे हैं, शिवलिंग पर निशान है 3 निशान पक्का है, वो हैगा बाकायदा मंदिर में रखा हुआ है शिवलिंग। उसको ले गए गांव वासियों की मदद से, वो कहने के लिए कि भाई इसे यहाँ रखना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा ये गड्ढे में इसमें मिट्टी गिर सकती है और जो नीचे को वो शायद ढक जाए। इसी दौरान हमने वो निकाल लिया। क्या मान के चल रहे हैं, मतलब चमत्कार, भगवान का आशीर्वाद, क्या? बट ये चमत्कार आविष्कार, चमत्कार अरे दोनों ही है उसका। वो जो अब पूजा पाठ भी गाँव में कराई जा रही है? करी जाएगी 15 तारीख के लिए, उसके लिए कर दिया गया। उसकी स्थापना करने के लिए 15 तारीख को डेट रख दी है। अब उसमें जो ग्रामवासी जो सभी सहयोग से करेंगे। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। बसपा के पूर्व विधायक फेरनलाल अहिरवार द्वारा हिंदू देवी देवता पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर युवा ब्राह्मण महामंडल बस ऑपरेटर एसोसिएशन एवं श्रीनाम देव समाज मंदिर समिति ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है, जिसमें उन्होंने बताया कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय जनमानस के लिए आदर्श हैं, किंतु बसपा के पूर्व विधायक फेरनलाल अहिरवार ने जो हिंदू देवी देवताओं पर जो अमर्यादित टिप्पणी की है, उससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। उनका ये बयान उनकी कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। हिंदूवादी संगठनों ने मुख्यमंत्री से पूर्व विधायक की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके कड़ी कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान युवा ब्राह्मण महामंडल अध्यक्ष राजेश दुबे, महामंत्री अवधेश कौशिक, पार्षद मनमोहन चौबे, शत्रुघ्न शुक्ला, नेहा तिवारी, अनुज कांत दीक्षित आदि कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या मामला है, क्या समस्या है, क्या चाहते हैं आप? हम लोगों का अभी 2-3 दिन पहले जो पूर्व विधायक फेरनलाल जी ने स्टेटमेंट दिया था, वो क्षमा के पात्र नहीं था। जब तक डीएम, एसपी, प्रशासन पूरा इनको जेल में नहीं भेजेगा, तब तक आपको कुछ थमेगा नहीं। चाहे वह ब्राह्मण मंडल हो, चाहे तमाम संगठन हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, सबका दायित्व है कि इसका विरोध करें। जो इन्होंने कहा है कि बहुत ही अशोभनीय बात है, इसके लिए इन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। जो उनकी भाषा शैली है बोलने की, क्षमा मांगने की, वो किसी भी स्तर पे क्षमा करने लायक या क्षमा मांगने लायक नहीं है। इसीलिए आज आंदोलन की स्टार्ट है। आज अगर नहीं हुई है तो कल आंदोलन होगा, परसों होगा। जब तक ये जेल नहीं जाएंगे तब तक आंदोलन नहीं थमेगा। इनको जेल जाना बहुत ही जरूरी है। देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन काफी ढील डाली हुई है। नहीं, ढील डालने से कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ी समाज है जिनका इन्हें विरोध किया है, वो बहुत हैं। आज आधा % भी लोग नहीं आए हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आंदोलन नहीं थमेगा। इनकी जिम्मेदारी है, माननीय मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजें। जेल नहीं जाएंगे तब तक आंदोलन नहीं थमेगा। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सिंगाही थाना क्षेत्र में खनन माफियाओं ने एसडीएम राजीव निगम को चकमा देने के बाद भी जेसीबी मशीन सहित ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर थाने के सुपुर्द किया, जहां थाना अध्यक्ष अजीत कुमार ने सभी वाहनों को सीज कर खनन विभाग को रिपोर्ट भेज दी। तहसील क्षेत्र के अंतर्गत खनन माफिया रात के अंधेरे में बेखौफ होकर बड़े पैमाने पर खनन को अंजाम देते हैं, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा एसडीएम राजीव निगम को दी। सूचना पाकर खैरागढ़ सिसैया मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर थाने को सौंप दिया। खनन से जुड़ी एक और मामले में मुखबिर की सूचना पर एसडीएम राजीव निगम ने ट्रैक्टर ट्रॉली व जेसीबी को पकड़कर थाने के सुपुर्द किया है। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता सतीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मुरादाबाद में भाजपा के कुंदरकी विधायक ने अखिलेश यादव को चुनौती दी। विधायक बोले, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं, उन्हें लग रहा है मुस्लिम उनके साथ हैं। मुस्लिमों ने हमें बेबसी से वोट दिया है, तो वो पहले जानकारी करें मुस्लिम उनके साथ हैं या नहीं। रामवीर सिंह ने कहा, उन्हें लगता है कि मुस्लिम उनके साथ हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वो आए और मेरे सामने लड़े। और क्या कुछ कहा विधायक ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि उन्हें ये लग रहा है कि मुस्लिम हमारे साथ है
और मुस्लिम ने बेबसी से वोट दिया है, तो वो पहले तो जानकारी करें कि मुस्लिम उनके साथ है या नहीं है, और उसके बाद भी लगता है कि साथ है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक बार वो आके मैदान में लड़ें। और वो मुस्लिमों की चिंता क्यों कर रहे हैं? मुझे 95% जितनी वोटिंग हुई है उसका यादव भी 95% मिला है। उनकी एक विधायिका का गांव ससुराल मेरी विधानसभा में है, उस गांव का रिजल्ट उन्हें भेज दो आप, नाजरपुर का। अगर उस गांव का रिजल्ट भेज दोगे जहाँ की उनकी सपा की विधायक हैं 3 साल से, उससे पहले उनके पिताजी उनकी माताजी विधायक थी असमोली से, उनकी ससुराल मेरे गांव में है। तो मेरे गांव में जब ससुराल है तो उनका घर हो गया, मैं का असमोली में, ससुराल मेरे यहाँ है। उस गांव का रिजल्ट देखे ना वो, और फिर पूछें कि भाई तुम्हारे गांव में ऐसा क्यों हुआ। वहां से भी मैं जीत के आया हूँ। कोई मुस्लिमों ने थोड़े वोट दिया, यादव ने वोट दिया, 50% जाटव समाज के लोगों ने वोट दिया, और बाकी 100% हिंदू समाज के लोगों ने मुझे वोट दिया। और जितनी वोटिंग हुई उसके 75% मुझे मुस्लिमों ने वोट दिया। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। संभल के बेजोई बड़ा मैदान के पास सीएनजी ऑटो के किराए को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद के दौरान मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दबंगों ने बोलेरो गाड़ी में तोड़फोड़ कर मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक सचिन कुमार निवासी पत्रोवा कोतवाली चंदौसी को पुलिस ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, तो डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद सचिन कुमार ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अच्छा, आज जो घटना घटी क्या मामला है पूरा बताना चाहेंगे? ये सर क्या था, इसका सचिन का कोई इसका टेम्पो का लेन देन चल रहा था। इसने फ़ोन किया था हम लोगों को, कहा था हम पमारी से मीटिंग करके आ रहे थे सेक्रेटरी साहब के साथ। तो कहा था इनने कहा था फ़ोन किया था, कहा था कि यहाँ पे रुक जाइए, कहा था मेरे पैसे का लेन देन है। हमने देखा वहाँ पे, कहा था वो 25-30 लड़के पहले से ही खड़े हुए थे। हमने इससे बोली, कहा था चल छोड़ा भी, बाद में लेन देन करता रही। लेकिन उन्होंने कहा था हाथापाई चालू कर दी, गाड़ी के हमारे शीशे से तोड़ दिया। हम गाड़ी बोलेरो लेके भागने लगे और उन्होंने फायरिंग कर दी। मेरे पैर में कहा था गोली लगी है। किसने मारी गोली? ये तो मुझे पता नहीं, उसके कहा था साथ के लड़के थे, सचिन को पता है वो कौन लड़के थे कौन नहीं थे। कहाँ की घटना है? ये संबल बाईपास की है, ग्राउंड के सामने। किस जगह? ग्राउंड के सामने। ग्राउंड कौन सी जगह? संबल बाईपास, रेलवे क्रॉसिंग के पास। मतलब जगह तो कोई होगी? रेलवे बेजोई। क्या नाम है आपका? अवध हरीलाल। अच्छा, ग्राम अधिकारी हूँ मैं, सर्विस में हूँ, ऐसे नाम है। तो आप जा रहे थे यहाँ कब देखा आपने कुछ? हम आ रहे थे। अच्छा, आ रहे थे, क्या हुआ? जिनका प्रकरण ये था, इस लड़के ने टेम्पो दे रखा था 500 रुपये पर डे पे। उस लड़के पैसे आ ना पाए, उसने कंप्रोमाइज़ के लिए बुलाया था। अच्छा, उसने कटवा दिया था कहीं पे, पाटापुर का लड़का वो। उनने क्या कहते हैं जो है जहाँ कंप्रोमाइज़ कर लेंगे आप, जैसे ही आ जाओ। उनने आकर दिख नहीं हॉकी डंडे फंडे जो आए चालू कर दिया हम पे। हम जहाँ तक गाड़ी ले आए कैसी करके, ठीक है, उनने चाबी निकाल दी, कट्टा मार दिया उनने। फिर यहाँ पे आके कितने लोग थे जो आए थे? 10-12 थे। ये तो बाइक से टेम्पू से थे। और कितने फायर किए? एक ही फायर करा उन्होंने। एक फायर में गाड़ी भी टूट गई, चोट भी लग गई? नहीं, वो ड्राइव से तोड़े ना। अच्छा, उससे तोड़े? हॉकी से तोड़े। हॉकी से तोड़े। फायर करा, फायर। तो इनकी कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या? वही टेम्पो वाला विवाद था उसका। किस रोड पे चलाते हैं टेम्पो? ये चलाते हैं चंदू से बैजू रोड। नाम सचिन है, पतरुआ का रहने वाला हूँ। पिताजी का नाम कुमार पाल है। और जो घटना हुई है वो मेरा किराएदार है। मैंने उसको ऑटो दिया था किराए पे चलाने के लिए। 4 महीने से उसने किराया नहीं दिया और मेरी गाड़ी सब कटवा दी। उसके पुर्जे इधर उधर बेच दिए उसने। मैंने उसको पैसे मांगे थे उससे। मामला बनिया ठेठ थाने में दर्ज हुआ। उन्होंने फैसला लिखवा दिया। फैसले में कुछ पैसे लिखवाए और पैसे लेने के लिए मैं यहाँ आया था बेजोई। वो 25-30 लड़कों को लेकर आया। उसने चाल से मुझे बुलाया कि अपने पैसे ले जाओ। जैसे ही मैं पहुंचा तो उन्होंने मारपीट चालू कर दी। उनके पास तमंचे थे और क्या नाम है हॉकियाँ थी, जिसमें जी ड्राइवर साहब हमारे, इनकी गोली लग गई। क्या नाम है ड्राइवर साहब का? ड्राइवर का नाम नितिन। और मेरे डंडे से चोट मारी, हाथ में चोट आई, सिर में 2 जगह सिर में चोट आई है और जी लगा डंडा। गोली किसने मारी थी? गोली मारने वाला अमन के साथ के लड़के थे। क्योंकि जब गोलीबारी चालू हुई तो मैं तो भाग गया था, तो मैंने देखा नहीं किसने मारी। बाकी लड़के वो ही थे, उसके साथ ही थे। अमन बताएगा तो किसने गोली मारी या किसने नहीं मारी। कितने समय की बात रही होगी?
ये समथिंग 4 सवा 4 बजे की बात थी। किस जगह की? ये बैजोई रेलवे क्रॉसिंग संभल वाला जो किराया है वहाँ की बात है सर। संभल से कैमरा पर्सन बॉबी के साथ रंजीत सिंह की रिपोर्ट। जरूरतमंद असहाय लोगों को गर्म वस्त्र पाकर मिली राहत। नेकी की दीवार नामक निशुल्क वस्त्र बैंक बना गरीबों का सहारा। एक विचित्र पहल सेवा समिति औरैया की महिला शाखा तुलसी सखी ग्रुप द्वारा सर्द ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए आज 29 दिसंबर को रविवार को प्रातः 10 बजे अटल आश्रय गृह औरैया में संचालित नेकी की दीवार नामक निशुल्क वस्त्र बैंक द्वारा खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद लोगों को सर्दी से बचाव हेतु निशुल्क गर्म वस्त्रों का वितरण किया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। वितरण कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सखी ग्रुप की प्रभारी बबीता गुप्ता, सीता पुरवाल, साधना पुरवार, अनुपम पुरवाल, शिक्षिका पूनम पुरवार आदि सदस्य मौजूद रहीं। औरैया से सी न्यूज संवाददाता श्याम सिंह की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मसीहा ठाकुर भानु प्रताप सिंह के निर्देश पर जरवल ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बिराहिमपुर बिल्हौरा जनसंपर्क कार्यालय पर यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव किसान नेता हसनैन खान के नेतृत्व में बैठक की गई। बैठक में विकासखंड प्रखंडपुर क्षेत्र अंतर्गत खालिदपुर निवासिनी अधिवक्ता मिशल फातिमा को महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष व कनीस फातिमा को महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया। मीडिया कर्मी मोहम्मद मुकीद से फोन पर वार्ता करते हुए महिला प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मिशल फातिमा ने जानकारी देते हुए कहा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स ब्यूरो ऑफ इंडिया मानवाधिकार की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमेशा समाज हित तथा महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज उठाती हूँ तथा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को गरीबों तक पहुँचाने का काम करती हूँ। अब किसान मजदूर मजलूम की आवाज को बुलंद करने के साथ साथ उनकी समस्याओं का निस्तारण करना हमारा कर्तव्य है। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता शिवभूषण सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष तौहीद आलम, विधि प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष बहराइच एडवोकेट नसरुल्लाम खान, मंडल महासचिव अल्ताफ, तहसील अध्यक्ष कैसरगंज अशफाक रहित संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता सलमान अहमद की रिपोर्ट। ललितपुर कृषि विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी को संबोधित कर उप कृषि निदेशक ललितपुर बसंत कुमार के ऊपर महिला के द्वारा झूठे मुकदमे को हटाने की मांग की। ज्ञापन देकर बताया कि आरोपी महिला कृषि विभाग में तैनात है और क्षेत्रीय कर्मचारी होने के बावजूद कार्यालय में संवर्धन है। जब उप कृषि निदेशक बसंत कुमार दुबे द्वारा इस महिला कर्मचारी को अपने मूल दायित्वों के निर्वहन के लिए क्षेत्र में नियुक्त कर दिया तो इसके द्वारा उप कृषि निदेशक बसंत कुमार दुबे को तरह तरह से राजनीतिक दबाव डलवाया गया, परंतु जब इस संबंध में उप कृषि निर्देशक ने अपने निर्णय में परिवर्तन नहीं किया तो महिला कर्मचारियों ने लगाए झूठे आरोप। ज्ञापन में कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। मेरा नाम ऋषु उपाध्याय है। मैं वरिष्ठ प्राविधिक सहायक वर्ग 1 के पद पर उप कृषि निदेशक महोदय के कार्यालय में तैनात हूँ। वर्तमान में अभी कुछ दिनों पहले किसी महिला कर्मचारी द्वारा या लैंगिक उत्पीड़न और जाति सूचक शब्दों का उपयोग करने के संबंध में आरोप लगाया गया है, परंतु हम सभी कर्मचारियों का यह मानना है जो कार्यालय में भी तैनात हैं और फील्ड पर भी तैनात हैं, उन सभी का यह मानना है और जितना भी एक्सपीरियंस रहा है उप कृषि निदेशक महोदय पर यह आरोप पूर्णतः झूठे और निराधार हैं। हम लोग भी कार्यालय में बहुत ही ज़्यादा समय से तैनात है, 1.5 से 2 वर्ष हो चुका है हमें, परंतु कभी भी उप कृषि निदेशक महोदय द्वारा या किसी भी अन्य जितने भी पुरुष कर्मचारी हैं किसी के भी द्वारा इस तरह की कोई भी उत्पीड़न नहीं किया गया और ना ही ऐसे कभी शब्दों का किसी भी महिला कर्मचारी के साथ इस तरह से व्यवहार हुआ है। तो इस मामले की पूर्णतः निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हम सभी डीडी सर के सपोर्ट में हैं और इस तरह के आरोप लगाने से वर्तमान अगर फ्यूचर में भी कभी किसी भी महिला कर्मचारी के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो भी आगे आने से डरेगी और उसका भी लोग साथ देने से इनकार करेंगे। अभी आप लोग कहाँ हैं और क्या आपकी मांग हम है? अभी डीएम सर को ज्ञापन सौंपने आए थे इसी विषय में। क्या मांग रखी है आपने उसमें? जी, क्या मांग रखी है? हमने यहाँ मांग रखी है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद की पुलिस और एसओजी की टीम को देर रात बड़ी सफलता मिली है। देर रात पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच श्याम देवरवा थाना क्षेत्र के चौपरिया नहर के पास ये मुठभेड़ हुई है।
बता दें कि 5 दिसंबर को परतावल कस्बे में स्थित एक ज्वेलरी शॉप पर इन बदमाशों ने नकब लगाकर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा के निर्देश पर एसओजी टीम सहित कई थानों की पुलिस लगी हुई थी। देर रात पुलिस ने खास मुखबिर की सूचना पर चौपरिया नहर के पास पुलिस को जानकारी मिलती है कि ये बदमाश किसी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए हैं। ऐसे में तत्काल ही पुलिस और एसओजी मामले को गंभीरता से लेते हुए बदमाश की धरपकड़ के लिए चारों तरफ से घेराबंदी करती है, लेकिन बदमाश पुलिस के ऊपर ही फायरिंग कर देते हैं। जवाबी कार्यवाही के दौरान पुलिस के साथ एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगती है, तो वहीं 3 अन्य बदमाश जो भागने का प्रयास करते हैं, एसओजी की टीम दौड़ाकर इन्हें दबोच लेती है। इनके पास सोना चांदी सहित जिंदा कारतूस और नकद भी बरामद किया गया है। परतावल कस्बे में एक के चोरी की घटना हुई थी, उसके 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इन 4 अभियुक्तों के नाम हैं बबलू, डोरी, कल्ला और टिल्लू मारवाड़ी। बबलू जिसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया, उसमें जवाबी कार्रवाई के दौरान बबलू घायल हुआ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। बबलू का आपराधिक इतिहास है, इस पर पूर्व के मुकदमे हैं, तकरीबन 15 मुकदमे इस पर पंजीकृत हैं। डोरी मारवाड़ी ये थाना निगोई का रहने वाला है, जनपद शाहजहाँपुर, इस पर 2 मुकदमे पंजीकृत हैं। कल्ला मारवाड़ी इस पर 4 मुकदमे पंजीकृत है, ये भी वहीं का रहने वाला है। टिल्लू मारवाड़ी इस पर 1 मुकदमा पंजीकृत है, ये भी थाना निगोई का रहने वाला है। इनसे जो बरामदगी हुई है 1853 ग्राम सफ़ेद धातु है, 8 ग्राम पीली धातु है, 1 तमंचा है, 3 खोखे कारतूस, 1 जिंदा कारतूस। इस टीम में जो भी हमारी सदस्य रहे हैं उनके लिए मेरे स्तर से 20,000 का नगद इनाम घोषित किया जा रहा है। जो बबलू है उसके बाएं पैर में गोली लगी है, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका उपचार चल रहा है। सर कैसे घटना हुई थी और कैसे ये घटना कारित करते थे? ये पहले रेकी करते थे और जैसा पूछताछ में इन्होंने स्वीकार किया कि कप्तानगंज कुशीनगर जनपद की जगह पर ये आकर रुके थे। रेलवे स्टेशन पर आकर इन्होंने अपना डेरा डाला और वहाँ से निकलते थे। ये फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते थे, मैनुअल तरीके से ये रेकी करते थे। रेकी करने के बाद में घटना स्थल पर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर खेतों में आकर बैठ जाते थे और शाम के दौरान आकर बैठ जाते थे। तकरीबन 5 से 6 घंटे वहाँ पर इंतज़ार करते थे, घनी रात का इंतज़ार करते थे, घना कोहरा होने का या अंधेरा होने का इंतज़ार करते थे। उसके बाद में वारदात को अंजाम देते। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।